कि अल्लाह तबारक व तआला इस आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 रोज़ में बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और नाम के साथ ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ का बेटा जहन्नम से बरी है, आज़ाद है। तमन्ना हम भी करें कि काश हमारा नाम उन आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जहन्नम क्या है और उससे आज़ादी मिल जाना क्या ये आसान चीज़ है? क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसको सुनने के बाद किसी को खुशी ना हो? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जहन्नम है क्या। अगर उसके सिफ़ात और उसकी तमाम चीज़ें बता दिए जाएं तो जीने में कड़वाहट आ जाए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हालफिया तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी चीज़ें बयान की हैं। जहन्नम के तबक़ात क्या हैं, उसकी वादियाँ क्या हैं, उसके अज़ाबात क्या हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों में जो लोग होंगे उनका सिर्फ एक डाढ़ का दांत जो है ओहद पहाड़ के बराबर होगा और उनके बैठने की जगह मक्का और मदीने के दरमियान जो स्पेस है तकरीबन समझ लें 425 किलोमीटर, एक जहन्नमी के बैठने की इतनी बड़ी जगह है। और उन पर जो अज़ाबात हैं वो तरह तरह के अज़ाबात का जिक्र कुरान पाक में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ऐसी आग भड़काई गई है कि जिस आग को देखने के बाद ही दिल उछलने लग जाते हैं, जिस्म के अंदर दिल पकने लग जाता है, हड्डियों को चूरा चूरा कर देने वाली आग। कई तरह से उनके तज़किरे कुरान पाक में आए हैं। जब जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जा रहा होगा तो वो अपने अंदर डाले जाने वाले जहन्नमियों को देखकर चिंगाड़ मारेगी, आवाज़ करेगी। कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब जहन्नम अपने अंदर आने वालों को दूर से देखती है तो खूब तेज़ आवाज़ में चीख मारती है और उसकी चीख सारे लोग सुनते हैं। और जब उसमें डाला जाने लगता है तो वो इतने गज़ब में होती है, दोज़ख इतनी गज़ब में होती है कि उसकी आवाज़ की हैबत से अंदर सारे लोग टुकड़े टुकड़े होने की तरह कैफियत में आ जाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यूँ फरमाता है, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलअती। उस दिन हम कहेंगे, ए दोज़ख क्या तेरा पेट भर गया? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। दोज़ख कहेगी और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। तो लोगों से भरा जाएगा। फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान कहता है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसानों को और पत्थरों को बनाया जाएगा। जब जब इंसान उसमें डाले जाएंगे आग उतनी तेज़ी से भड़कती चली जाएगी। मेरे अजीज़ों, दोज़ख के सिफ़ात में जो बयान हुआ है, एक बार नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज़ आई। सहाबा से हुज़ूर ने पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ महसूस की, क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 70 साल पहले जहन्नम के मुँह से एक पत्थर गिराया गया था, उसकी तह में अब जा कर के वो गिरा है। यानी जहन्नम के ऊपर से अगर कोई चीज़ गिराई जाए तो उसके तह में जाने में उसे 70 साल लग जाएं। जबकि ये फरमाया गया कि आसमान जो आप देख रहे हैं, यानी ये बादल नहीं, आसमान जो हकीकी आसमान है, आसमान से अगर ज़मीन पर कोई चीज़ गिरा दी जाए तो सुबह से शाम से पहले पहले पत्थर नीचे पहुंच जाएगा। जबकि आसमान और ज़मीन के बीच का फासला 500 साल का बताया गया, घोड़े की मसाफत का, हदीस पाक में। तो ये जो मसाफत है, इसमें एक दिन के अंदर एक पत्थर पहुंच सकता है और दोज़ख के अंदर पहुंचने के लिए 70 साल लग जाते हैं। तो उसकी गहराई का अंदाज़ा क्या होगा, वो कितनी गहराई होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बयान फरमाया हदीस में कि उस जहन्नम के 7 तबक़े हैं।
और 7 दरवाजे हैं, हर एक में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। मुशरिकीन का दरवाज़ा अलग है, मुनाफिकीन का अलग है, कुफ्र करने वालों का अलग है, और उसके अलावा जो हमेशा रहने वाले तो ये हो गए। फिर जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोरों का दरवाज़ा है, सूदखोरों का दरवाज़ा है, जिना करने वालों का दरवाज़ा है, चोरों का दरवाज़ा है। ये सब दरवाज़े उन अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से वहाँ पर मरकूम हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दोज़ख को जो उस दिन लाया जाएगा, फरमाया गया कि 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे, जबकि एक फरिश्ते की ताकत का अंदाज़ा क्या कर सकते हैं आप। एक फरिश्ता ये मौजूदा पूरी दुनिया को हिला सकता है, लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम को खींच करके लाया जा रहा होगा तो 70,000 फरिश्ते बेड़ियां डाल करके जहन्नम को ला रहे होंगे। और जहन्नम के कान भी हैं, जहन्नम की आँख भी है, जहन्नम की सारी चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सुनती भी है, बोलती भी है अल्लाह की बारगाह में। और जब लाया जा रहा होगा, फरिश्ते घसीट करके ला रहे होंगे, तो वो अपनी भूख का एहसास करती होगी, चीखती होगी, और उसकी भूख सिर्फ़ और सिर्फ यही इंसानों से पूरी की जाएगी। कुफ़ारों, मुशरिकीन और गुनहगारों से उसको भरा जाएगा। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तुम जो दुनिया में आग जलाते हो, ये उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी 69 हिस्से और इसको तपाया जाए तो जहन्नम की आग होगी। हम दुनिया की आग को सह नहीं पाते, हम दुनिया की आग में अपनी उंगली नहीं रख पाते, लेकिन जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा भड़काई हुई है। 1000 साल तक उस आग को भड़काया गया तो सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर हदीस पाक में है, दोबारा उस आग को 1000 साल तक भड़काया गया तो वो आग सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक उस आग को तपाया गया तो वो काली हो गई। अब फरमाया गया जहन्नम की आग सिर्फ़ और सिर्फ काली है, वहाँ रोशनी का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ कोई रोशनी का नाम नहीं है। दोज़ख की आग का अंदाज़ा इस तरह बताया गया। जहन्नम में डाले जाने वालों की सिफ़ात सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब वो जाएंगे, व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। जब उनको डाला जाएगा, ये बाएं जानिब वाले, क्या बाएं जानिब वाले तुम क्या जानो, वो ऐसी ख़तरनाक हवाओं में होंगे वहाँ पर। अच्छा, 3 तरह का अज़ाब बताया गया है, एक आग का अज़ाब, एक धुएं का अज़ाब और एक ठंड का अज़ाब भी है। ठंड का अज़ाब यानी ऐसी बर्फीली जगह कि जो हड्डियों को गला दिया करती है, वो अज़ाब भी वहाँ पर है। ज़महरीर उसको कुरान में फरमाया गया। तो वहाँ एक दुखान भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया धुआं का अज़ाब, जिससे दम घुटता है, जिससे सांस नहीं ले सकता आदमी। ये तीनों तरह के अज़ाब हैं। खाने के लिए थोहड़ का एक दरख्त, तो थोहड़ उसको कहा गया, शजरतुज़ ज़क़ूम, ये कांटेदार एक दरख्त। जब जहन्नमी भूख की शिद्दत का एहसास कर रहे होंगे कि हमें कुछ खाना दिया जाए, तो एक कांटेदार दरख्त है जिसको थोहड़ का फल कहा जाता है, वो दिया जाएगा। वो इतने कांटे भरा हुआ होगा कि उसको जब दोज़खी खाएगा तो उसके गले में से अटक करके कांटे हलक से बाहर आएंगे, उसकी गर्दन से कांटे बाहर निकलने लग जाएंगे। न वो अंदर जाते हैं न बाहर आते हैं। उस फल की कैफियत ये है। तो फिर वो शिद्दत से चीख मार करके कहेंगे कि हमें पानी तो दिया जाए। तो अब माए हमीम दिया जाएगा। माए हमीम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया फ़शारिबून शुरबल हीम। ये सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को उस दिन जो पानी पिलाया जाएगा वो जहन्नमियों का सड़ा गला हुआ पीप होगा जिसको पकाया जाएगा, और उसके बाद वो इतना खौलता होगा कि जब उनको फल हज़म करने के लिए दिया जाए तो वो पानी करीब करेंगे तो उनके नीचे का जबड़ा लटक करके नीचे ज़मीन तक आ जाएगा, यानी उसकी झुलस करके आग इतना गर्म होगा, उसके सिवा उनके पास कोई चारा ना होगा। वही पानी जब वो पीने की कोशिश करेंगे
तो वो फल तो ख़त्म होगा, लेकिन उनकी अंतड़ियाँ पीछे के मकाम से निकल चुकी होंगी। ये कैफियत उनकी कंटिन्यू होती होगी। आप तो ये समझ रहे होंगे कि कितना दर्दनाक अज़ाब है, इसके बाद तो मौत है। लेकिन हदीस पाक में ये भी है कि जब इन जहन्नमियों का ये अज़ाब देखेंगे तो वो इतना चीख चीख करके दारोग़े दोज़ख हज़रत मालिक रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करेंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नम के दारोगा हैं, उस फरिश्ते से ये पुकार करके कहेंगे कि हमारी बात करा रब ताला से, हमारा हिसाब कर दे, हमारा यहाँ ख़ात्मा हो जाए, हम ये सह नहीं पा रहे हैं। कुरान पाक में ये भी है, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब उनकी चमड़ियाँ जलेंगी, अल्लाह फरमाता है हम दूसरी चमड़ी पहना देंगे ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। हज़रत कअब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 मिनट से भी कम टाइम में उनकी चमड़ी बार बार बदली जाएगी ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। क्योंकि चमड़ी जलने के बाद, जैसे कि साइंस भी ये कहती है कि पेन रिसीवर ख़त्म हो जाता है, दर्द को वो महसूस करने वाला हिस्सा जलने के बाद कम होता है। और कुरान कहता है कि हम नई चमड़ी उनको लगाएंगे ताकि दर्द का एहसास हर बार होता रहे। अब जब वो 1000 साल तक हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और फिर कहेंगे तुम मुझे क्यों कहते हो, तुम्हारे रब से कहो। उसके बाद फिर 1000 साल तक वो हज़रत मालिक को चीखते रहेंगे कि रब से हमारी बात करा। हज़रत मालिक अल्लाह करीम की बारगाह में कहते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, दोज़ख में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फ़ैसला फरमा दे। अब रब तबारक व तआला फरमाता है 2 रिवायात में, उसमें सारे कुफ़ार भागते हुए दरवाजे की तरफ आएंगे और जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा और जन्नती भी भागते हुए दरवाजे तक आएंगे। जन्नती डर रहे होंगे कि कहीं हमको निकलने के लिए ना कहा जाए, और दोज़खी इस बात की खुशी में होंगे कि शायद हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जब सब पूरे दरवाजे के करीब पहुँचेंगे तो रब तबारक व तआला जहन्नमियों से पूछता है, सवाल फरमाता है कि अगर तुम्हारे यहाँ से निकलने के लिए फिदिया देना पड़े तो क्या दे सकते हो? तो वो कहेंगे कि जितनी बड़ी दुनिया हम छोड़ कर के आए, दुनिया में जो कुछ भी नियामतें थी, जितना माल था, जितना सोना चांदी, पूरी दुनिया, मौला अगर ये देने की हमारी ताकत हो तो हम वो सब दे करके जहन्नम से निकलेंगे। पूरी दुनिया दे करके हम तेरे दोज़ख से निकलेंगे। तो रब ताला फरमाता है, मैंने तो इतना बड़ा हुक्म तुमको दुनिया में नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ तुमको ईमान लाने का कहा था और तुमने कुफ्र करके इतनी बड़ी सज़ा को अपने ऊपर मुसल्लत किया। आज पूरी दुनिया फिदिये में देने को तैयार हो, और कल जब तुम जिंदा थे तो 2 रकात तुम्हारे लिए भारी थी, तुम्हारे लिए राह खुदा में 1 रुपया भारी था, और आज पूरी दुनिया फिदिया में सदका करके निकलना चाहते हो। रब तबारक व तआला जहन्नमियों से फरमाएगा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ का तो तुम्हें दुनिया में हुक्म नहीं दिया था, इतनी बड़ी चीज़ का हुक्म नहीं दिया था। आप सुनो, एक मेंढे की शक्ल, एक बकरे की शक्ल की कोई चीज़ लाई जाएगी जन्नत और दोज़ख दोनों के बीच में, जन्नती भी देख रहे होंगे और दोज़खी भी देख रहे होंगे। रब तबारक व तआला उन दोनों लोगों से पूछेगा, जन्नतियों को भी और दोज़खियों को भी, कहा इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, ये क्या चीज़ है? सब पुकार कर कहेंगे, हाँ मौला हम पहचानते हैं, ये मौत है, ये मौत है जो हमारे यहाँ आया करती थी। मौत को सब पहचानेंगे। तब रब ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, मौत को अब ज़बह कर दो। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, एक मेंढे की शक्ल की चीज़ ला करके, और रब ताला उस वक्त फरमाएगा, अब न जन्नतियों पर मौत आएगी न दोज़खियों पर मौत आएगी। मौत है ही नहीं, तो अब जिसको जो सहना है वो सहना होगा। तुम 10 बार जलाए जाओगे तो भी मरना नहीं है, तुम 10 बार काटे जाओ तो भी मरना नहीं है। अब रब ताला कुरान में फरमाता, फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, दोज़ख के अज़ाब में, दोज़ख की आग में
हमेशा हमेश के लिए चले जाओ। मैंने खुतबे में यही आयत शुरू में पढ़ी थी, सउस्लीही सक़र वमा अदराक मा सक़र। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें झोंक दूंगा दोज़ख में, और तुम क्या जानते हो कि दोज़ख क्या है, दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके मुतालिक फरमाया है, वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। तुम्हें पता है कि ये क्या है, कि उस दिन दोज़ख के सिलसिले में, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने कसम लेकर के फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दोज़ख के अंदर से एक सुराख खोल दिया जाए दुनिया की तरफ, तो पूरी दुनिया सिर्फ उस सुराख की गर्मी से मर जाएगी। पूरी दुनिया में मौजूद लोग खत्म हो जाएंगे अगर एक सुराख दोज़ख का खोल करके दुनिया की तरफ कर दिया जाए। और यह भी फरमाया कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं अज़ाबात देने के लिए, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी दुनिया में उतर जाए तो उसकी हैबत से लोगों के भेजे फट जाएं, उसकी हैबत से लोग ज़मीन बोस हो जाएं, बेहोश हो जाए। एक फरिश्ते को देखने की ताब नहीं रखते दुनिया में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो है दोज़ख, ये है जहन्नम, जिसकी मुतालिक अभी मैंने जो कहा वो शायद 5% भी नहीं कहा होगा। मुख्तसर सी बात मैं इसलिए आज ये आपके सामने रखा कि लोगों को ये हल्का लगता है कि दोज़ख से आज़ाद हो रहा है, कोई जेल है कि यहाँ से आज़ाद हो गया, पहले वहाँ पर भी खाना पानी सब चल रहा था। दोज़ख जहन्नम, जिसके तसव्वुर से रोंगटे कांप जाएं जिस्म के अंदर। सहाबा डरते थे, औलिया डरते थे, अंबिया डरते थे, जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी जन्नत की, उसके बावजूद वो खौफ से थर्राते थे। दोज़ख का जिक्र आता कुरान पाक में, तो अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ये वो दिन होगा जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, हिला दी जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा, और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ अल्लाह की बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और उस वक्त दोज़ख को लाया जा रहा होगा, और दोज़ख को लाए जाने का जो मंजर बताया गया है, अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्ते जब उसे खींच रहे होंगे, पूरे महशर में एक हलचल होगी, पूरे महशर के मैदान में एक अजीब सी हलचल होगी कि जहन्नम को लाया जा रहा है, दोज़ख को लाया जा रहा है, और हर एक डरा हुआ होगा, न जाने किसका नाम आएगा, पता नहीं किसको वहां झोंका जाएगा। और दोज़ख की जुबान भी है, वो आग उगल रही होगी और जहन्नमियों की तरफ बहुत तेजी से देख रही होगी। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इस दोज़ख को देख कर के रो रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह, आखिर इस दोज़ख को लाया गया, क्या इसमें अब मेरी उम्मत को झोंका जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन दोज़ख के इन हालात को देखकर रो रहे अल्लाह करीम की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उससे आज़ादी के लिए जो औलिया कराम रोया करते थे वो मामूली चीज़ नहीं है। आज तो हमारी कैफियत ये है, दोज़ख दोज़ख दोज़ख, कुछ रह नहीं गया, हल्के अंदाज में बोलना, हल्के अंदाज में सुन लेना और चले जाना। क्या हमारे दिलों पर कुछ असर होता है? क्या हमारी आंखें भीगती हैं उस नारे दोज़ख से, जिसका सिर्फ और सिर्फ तज़किरा सुन करके हमारे अंदर ईमान हो तो तड़प जाना चाहिए कि अल्लाह, मैं तेरी दोज़ख के अज़ाब को सहने के काबिल नहीं। आज मोमबत्ती में मेरी उंगली जल जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर उस दोज़ख का क्या हाल होगा जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के जितने बड़े ऊंट होते हैं, इतना बड़ा तो दोज़ख का एक बिच्छू होगा, एक बिच्छू होगा, ऊंटों के बराबर के बिच्छू होंगे। और सांपों का डंक ऐसा है कि वो सांप का डंक किसी पहाड़ पर भी यहाँ के वो मार दे सांप दोज़ख का, तो पहाड़ के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पाश पाश हो जाए। लेकिन ये सब दोज़खियों पर मुसल्लत किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हल्का अज़ाब क्या है?
आप फरमाते आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से तांबे या पीतल की पतीली में कोई पानी जैसा पकता है, ऐसा उसका भेजा पक कर उबल रहा होगा और वो ये समझेगा कि मैं सबसे बड़े अजाब में मुब्तला हूँ। हुजूर फरमाते जबकि वो सबसे हल्के अजाब में होगा। और जो दर्दनाक अजाब है, जो जिल्लत वाला अजाब है, जो बड़ा अजाब है, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं। लेकिन ये तमाम हालात इस रमज़ान के आखिर अशरे में मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि यह अशरा वो मुबारक है कि जिसके मुतालिक हदीस में है कि इसमें अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। वो कौन लोग होंगे जो दोज़ख से आज़ाद हो रहे होंगे? काश उनको तलब होती कि हम दोज़ख से आज़ाद होते इस आखिरी अशरे में, वरना आखिरी अशरे में तो लोग रात भर कैरम खेलने में गुजार रहे हैं, रात भर फुटबॉल और क्रिकेट खेल करके, जबकि बख्शिश की रातें हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है इन रातों में मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें जहन्नम से आज़ाद करूँगा। किसको पड़ी है? किसको पड़ी है? हर कोई ये सोचता है कि रात किस तरह से बिताएं। लोग अपने रात के टाइम पास करने के लिए अलग अलग हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। किसी को लूडो खेलना है, किसी को कैरम खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है। ओ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम्हारी किस्मत क्या हो गई? तुम्हारी सोचें और तुम्हारी फिक्रें कैसे बदल गई? जिंदगी तो खेल कूद में गुजरी ही है, क्या ये आखिरी अशरा भी तुम इसी तरह खेल कूद में गुजारोगे? वो रहमान रब्बे जुल जलाल जिसकी हैबत से मलाइका कांप रहे हैं, मलाइका तुम्हारी तरफ देख करके कैसे रश्क करते थे, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हारे ऊपर? आज भी मलाइका देख रहे होंगे और अल्लाह करीम रोज़ाना पुकार रहा है इस उम्मत को, लेकिन ये उम्मत उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना चाहती। किसी को मांगना नहीं है कि मौला हमारी बख्शिश कर दे। तरावी में भी तो ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि बाहर उनका सामान छूट गया है, ऐसे फौरन मस्जिद से भाग कर चले जाएं। तुम्हें 1 घंटा अल्लाह के घर में भारी पड़ जाता है। कोई हाफिज अगर 10 मिनट ज़्यादा कर दे तो उसके ऊपर बमबारियाँ हो जाती हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है झेला दिया आज तो इसने, किस काम में। अरे मेरे अजीज़ों, जो जन्नती ख़वातीन की सरदार है मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, सजदे से सर उठाती थी सुबह के वक्त, फिर यूं कहती थी कि मौला तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा सजदा पूरा नहीं हो पाता, तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता। और तुम यहाँ पर रकातों को गिन गिन करके भागने के फिराक में हो। दुनिया के हज़ारों काम पड़े हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन क्या होगा उस दिन जब क़यामत के दिन फैसला सुना दिया जाए? उस दिन सिवाय इसके कुछ नहीं कहोगे कि अल्लाह रब्बना अखरिजना नाअमल सालिहन, अल्लाह हमको यहाँ से निकाल दे, हम नेक काम करके आएंगे। ये कुरान में है। दोज़खी हर एक पुकारेगा रब्बना अखरिजना नाअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, पहले जैसे करते थे वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करके आएंगे, एक बार हमको निकाल दे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है अब इसके बाद कोई मौका नहीं। और जहन्नम का दरबान खुद उनसे पूछता है अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला आया नहीं था? वो कहेंगे कालू बला, हाँ आया तो था, आया था, हमको दोज़ख के मुतालिक बताया था। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने तो झुटला दिया था, हमने तो कह दिया था कि अल्लाह की तरफ से क्या चीज़ आई है। सूरह मुल्क पढ़ो तबारक, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया इदा उल्क़ू मिन्हा, यानी जब कभी उसमें डाले जाएंगे तेज चिंगार सुनेंगे और उनको ताने दिए जाएंगे जहन्नमियों को। मेरे अजीज़ों, वो कौन से आमाल हैं जो लेकर के जाते हैं? वो एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिरक करना और कुफ्र करना, यह हमेशा हमेश के दोज़खी है। शिरक और कुफ्र में हमेशा दोज़ख में रहेगा। उसके अलावा जो गुनाह हैं अक्सर दोज़खी जो होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत में पढ़ता हूँ 29वें पारे में, बहुत सारे जहन्नम में जो गए हैं तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, दोज़खी दोज़ख से पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली,
कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमको दोज़ख में डाल दिया गया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, दोज़ख में लाए गए। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन का इनकार कर बैठे थे इसलिए दोज़ख में आए। अलग अलग कैटेगरी है जहन्नमियों की। मेरे अजीज़ों, बात तवील है लेकिन मैं सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास इतना हसीन मौका आ गया, ख़ास कर दिया गया कि यह आशरा दोज़ख से आज़ादी का आशरा है, तो कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए तलब में कि ऐ मौला मेरा ये कमज़ोर जिस्म गुनाह आलूद ज़रूर है, नफ्स अम्मारा का शिकार ज़रूर है, लेकिन मौला तेरी वहदानियत का कायल है, तेरी रुबूबियत और तेरी अज़मत के पुकार से ही मैं ज़िंदा रहा। आज मौला मेरी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे। एक बार भी अगर तुम उसके सामने रोए तो जानते होगा क्या, क़यामत के दिन जब दोज़ख की आग भड़क करके उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ आ रही होगी, मेरे आका फरमाते हैं उम्मती दौड़ दौड़ कर कह रहे होंगे हम नमाजी थे, कोई कह रहा होगा हम हाजी थे, कोई कह रहा होगा हम खैरात करने वालों में से थे। जहन्नम की आग रुकती नहीं है, तेज़ बढ़ती चली जाती है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाकर हुजूर की बारगाह में देते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये उस आग पर आप छिड़क दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले पर जो पानी था उससे आग के ऊपर छिड़कते हैं तो आग ठंडी हो जाती, काफ़ी दूर चली जाती है, उम्मत बच जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं ऐ जिब्राइल ये कौन सा पानी है? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोते थे, उनके आंसुओं का पानी मैंने जमा कर लिया था। या अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है वो आंखों से निकला हुआ कतरा, मैंने आपके उम्मत के उन खशियत रब्बानी में रोने वालों के आंसुओं को जमा किया और आपकी बारगाह में आज पेश कर दिया। इसीलिए फरमाया गया कि खौफ खुदा से रोने वाली आंख को अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं जलाता, दोज़ख में नहीं जलाता। एक आंसू का कतरा दोज़ख की आग को ठंडा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो कहाँ का आंसू, कौन से आंसू? जब दिल पत्थर की तरह हो जाए तो कौन से आंसू? हमको किस बात की पड़ी है? हाँ, अगर 4 रुपया गुम हो जाए तो आंखें रोने लग जाती हैं। देखो अभी अगर तुम्हारा मोबाइल, घड़ी, पर्स गुम हो जाए तो रोने लग जाओ, घर में किसी के साथ कुछ हो जाए तो रोने लग जाओ। दुनियावी चीज़ों में तो हमारा दिल लगा हुआ है, हमारी आंखें बहती भी हैं तो दुनिया के खोने पर रोना, दुनिया के जाने पर। हमारी औलाद भी दुनिया है, हमारी बीवी भी दुनिया है, हमारे माँ बाप, ये सारी दुनिया है जिनके गम में तो हम रो लेते हैं। लोगों यहाँ तो हमने देखा है झूठी दोस्ती है, झूठी दोस्ती है। किसी दोस्त की दूरी पर ही पता नहीं कितने कितने दिन रोते हैं, जबकि वो दोस्त न तुम्हारी कब्र में बैठने को तैयार है, न हश्र में तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार है। हम ऐसों के लिए तो रोते रह गए, लेकिन जो तुम्हारे लिए जान से ज्यादा करीब रसूल है, क़यामत के दिन अना लहा पुकार रहा हो, उस रसूल के लिए हम कब रोए थे? उस रसूल के फिराक में हम कहाँ रोए? ये हम लोगों में से थोड़ी ना है, वो अलग लोग थे जिन्होंने पुकारा था तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जुदाई के गम में मेरा तो जिस्म फटा जा रहा है। वो अलग लोग थे, वो अलग लोग थे। आज हमारे गम के आंसू किसी और के लिए हो जाते हैं। इसीलिए बदलो मेरे अजीजों, आखिरी अशरा खत्म होने से पहले पहले अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो और क्यों कहो कि मौला अब हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि यह अशरा ख़त्म होने के बाद हमारी ज़िंदगी में दूसरा रमज़ान रखा भी है या नहीं पता। इस रमज़ान का चांद ख़त्म हो जाए, शव्वाल आते ही ये सातें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। इसके बाद एक जुमा बच गया आपके पास, आखिरी जुमा, ये एक हफ्ता रह गया और उसके बाद रमज़ान ख़त्म होगा और कोई गारंटी नहीं है अगला रमज़ान तुम देखोगे। पिछले रमज़ान जिन्होंने मेरे से मुसाफा किया था, जो मेरे साथ बैठे थे, आज वो कब्रस्तान में हैं। मैं जानता हूँ, मैं जनाजा उठाया हूँ, मैंने जनाजा पढ़ा है।
जो रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन इस रमज़ान तक उनकी ज़िंदगी नहीं रखी गई थी, वो जा चुके। लेकिन मैं कहता हूँ जाना तो मुझे भी है, जाना तो आपको भी है। हम में से ये नहीं मालूम कि आखिरी रमज़ान को हम कद्र के साथ गुजारें या इसी तरह बेकदरी में गुजारते हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ ये प्लान करना, ये मंसूबे करना छोड़ दो। आज की रात कितनी गप्पें लगाएंगे, आज की रात कितना खेलेंगे, आज की रात टाइम कैसे बिताएंगे। मेरे अजीज हो, आज की रात सोचो ये कि मेरे मौला को कैसे मनाऊंगा। हर रात ये सोचो कि मेरे रब को आज कैसे मैं मनाऊं। वो किन अल्फाज से मानता है, वो किन बातों